ओम गण गणपति नमः। जय माँ दुर्गे, जय माता दी। अब हम एकादश अध्याय का पाठ आरंभ करते हैं। मेरे इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर मेरे पाठ करने में कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा और पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं एकादश अध्याय का पाठ। ऋषि बोले, देवी जी ने जब दैत्यराज महासुर शुंभ का वध कर दिया तब इंद्र आदि सभी देवता अग्नि को मुख्य करके अपनी मनोरथ सिद्धि के लाभ से सभी दिशाओं को दमकाते हुए मुख कमलों से प्रकाशित करते हुए उस कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे शरणागतों के संकट निवारणी देवी जी, हम पर प्रसन्न होजिए। हे विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा कीजिए। हे देवी, आप ही चर और अचर की स्वामिनी हैं। आप ही एकमात्र जगत का आधार हैं, पृथ्वी स्वरूप से विराज रही हैं। देवी जी, आपका पराक्रम अलंघनीय है। आप ही जल रूप में स्थिर होकर इस सारे विश्व को तृप्त कर रही हैं। अनंतर पराक्रम वाली आप ही वैष्णवी शक्ति हैं। विश्व भर का परम बीज माया भी आप ही हैं। हे देवी, आपके इस सारे जगत को मोहित कर रखा है। पृथ्वी पर आपकी प्रसन्नता से ही मुक्ति का लाभ होता है। हे देवी जी, सभी विद्याएं आपका ही वेद है। जगत भर की स्त्री सब आपकी ही मूर्तियां हैं। हे जगदम्बे, आप अकेली ने सारे जगत को व्याप्त किया हुआ है। आपकी स्तुति क्या हो सकती है? आप तो स्तुति से परे हैं, परावाणी हैं, जबकि आप सबका आधार और स्वर्ग मुक्ति देने वाली हैं। इसी से आपकी स्तुति होती है। आपकी स्तुति के लिए अन्य कौन सी उत्तम उक्तियां हो सकती हैं? सारे जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर आप ही स्थिर होती हो। हे देवी, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली नारायणी, आपको नमस्कार हो। कला काष्ठा आदि रूप से अव्यवस्थाओं को क्रम से बदल देने वाली विश्व के संहार में शक्ति रूपा हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। हे देवी, आप सभी मंगलों को देने वाली मंगला हो। सभी अर्थों को सिद्ध कराने वाली शिवा हो। शरणागत रक्षक हो, 3 नेत्रों वाली हो। हे गौरी नारायणी, आपको नमस्कार हो। आप ही सृष्टि, स्थिति और संहार करने में सनातनी शक्ति स्वरूपा हो। आप ही गुणमयी और गुणों का आधार हो। हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करने में संलग्न सबके संकट निवारण करने वाली नारायणी, आपको नमस्कार हो। हंसों से जुते हुए विमान पर विराजमान ब्रह्माणी के रूप को धारण करने वाली, कुश मिश्रित जल छिड़कने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। माहेश्वरी के स्वरूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली, महावृषभ पर बैठने वाली नारायणी, आपको नमस्कार हो। मोर और मुर्गों से आवृत महाशक्ति को धारण करने वाली, पाप रहित कौमारी रूप में स्थिर हे नारायणी, आपको नमस्कार हो। शंख, चक्र, गदा, उत्तम अस्त्रों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूप प्रसन्न हो हे नारायणी, आपको नमस्कार हो। हाथ में भयंकर चक्र धारण किए, दाढ़ों पर पृथ्वी उठाए हुए वाराह रूप धारणी शिवे नारायणी, आपको नमस्कार हो। भयानक नरसिंह का रूप धारण करके दैत्यों का वध करने के लिए उद्यमशीले, त्रिलोकी की रक्षा करने में परायणी, आपको नमस्कार हो। 1000 उज्ज्वल नेत्र धारण करने वाली, किरीट धारणी, महावज्र धारणी, व्रतासुर के प्राण हरने वाली ऐन्द्री शक्ति नारायणी, आपको नमस्कार हो। शिवदूती के स्वरूप से दैत्यों की बड़ी सेना का नाश करने वाली, महानाद करने वाली, भयंकर रूप वाली नारायणी, आपको नमस्कार हो। भयानक दाढ़ों से महाभयानक मुख वाली, मुंडमालाओं से शोभायमान, मुंडों का मंथन करने वाली चामुंडा नारायणी, आपको नमस्कार हो। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि, महाअविद्या हे नारायणी, आपको नमस्कार हो। मेधा, सरस्वती, वरा, ऐश्वर्य रूपा, पार्वती, महाकाली, संयमशीला, सर्वस्वामिनी हे नारायणी, आपको नमस्कार हो। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी, सर्व शक्तियों से संपन्न हे दुर्गा देवी, हमारी भयों से रक्षा कीजिए। हे देवी, आपको नमस्कार हो। यह आपका मुख 3 नेत्रों से भूषित
अति सुंदर है। हमारी सभी भयों से आप रक्षा कीजिए। हे कात्यायनी, आपको नमस्कार हो। हे भद्रकाली, सभी दैत्यों का नाश करने वाली, भड़कती हुई अग्नि की ज्वालाओं से महाभयानक आपका त्रिशूल हमारी भय से रक्षा करे, आपको नमस्कार हो। हे देवी, शब्द द्वारा सारे जगत को व्याप्त करके जो दैत्यों का तेज हनन कर देता है, वह आपका घंटा जैसे माता अपने पुत्रों को पापों से बचाती हैं, वैसे ही हमारी रक्षा करता है। हे चंडिके, आपके सुंदर हाथों की तलवार जो असुरों के खून तथा चर्बी से लथपथ हो रही है, वह हमारा मंगल करे। हम आपको प्रणाम करते हैं। हे देवी, जब आप प्रसन्न होती हो तो सभी रोगों को नष्ट कर देती हो। आप क्रोध करने पर सभी मनोरथों को और कामनाओं को नाश करती हो। आपके आश्रित पुरुषों पर कोई संकट नहीं आता है, अपितु आपके आश्रित पुरुष दूसरों को भी आश्रय देते हैं। हे देवी जी, आपने जो आज इस धर्मद्वेषी महादैत्य का क्षय किया है, उसमें अपने स्वरूपों को अनेक शक्ति रूपों में विभक्त करके किया है। हे अंबिके, आपके सिवा और कौन दूसरा ऐसा कर सकता है। विद्याओं में विचारों के दीपक रूप, शास्त्रों में, वेद वाक्यों में आपके सिवा और किसका वर्णन आता है, और न आपके सिवा कोई दूसरी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान रूपी भयानक अंधकार से पूर्ण ममतामयी गड्ढे में खूब भटका रही है। जहाँ राक्षस हो, जहाँ कठोर विष वाले सर्प हो, जहाँ शत्रु हो, जहाँ पर डाकुओं का दल आ जाए, वन में आग लग रही हो और समुद्र के मध्य में जहाँ दनावल हो, वहीं उपस्थित होकर आप ही विश्व की रक्षा कर लेती हो। हे विश्वेश्वरी, आप विश्व की रक्षा करती हो। विश्व रूपा होकर विश्व को आप धारण करती हो। आप विश्वेश्वर से भी वंदनीय हो। जो पुरुष भक्ति पूर्वक आपको प्रणाम करते हैं, वे विश्व के आश्रय हो जाते हैं। हे देवी, जिस प्रकार इस समय दैत्यों के वध से तुरंत आपने हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार नित्य ही हमें शत्रुओं के भय से बचाइए। प्रसन्न होजिए और जल्दी से सारे जगत के पापों को नष्ट कीजिए। पापों से उत्पन्न महामारी आदि उपद्रव वो भी दूर कीजिए। हे देवी, विश्व भर के दुख दूर करने वाली, प्रणाम करने वाले हम पर प्रसन्न होजिए। तीनों लोकों के निवासियों से स्तुति की गई मातेश्वरी, सब लोगों को वर दीजिए। देवी बोली, हे देवतागण, मैं वर देने को तैयार हूँ। मन चाहा वर मांग लो। संसार का उपकारक वर मैं अवश्य देती हूँ। देवता बोले, हे सर्वेश्वरी, आप त्रिलोकी की समस्त बाधाएं शांत करें और इसी प्रकार हमारे शत्रुओं का भी आप नाश करें। देवी बोली, हे देवगण, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग के आने पर शुंभ निशुंभ नामी 2 और महादैत्य पैदा हो जाएंगे। तब मैं नंदगोप की गृहिणी यशोदा के गर्भ से अवतार लूंगी और विंध्याचल में जाकर निवास करूंगी। फिर पृथ्वी पर महाभयंकर रूप में अवतार लेकर वैप्रचित्ति नामक घोर दैत्य का भक्षण करके मेरे दांत भी अनार के फूलों की तरह लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते समय मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। इसके अनंतर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी, पानी नहीं मिलेगा, तब मुनिजन मेरी स्तुति करेंगे। उस समय में अयोनिजा प्रकट होंगी। मैं 100 नेत्रों द्वारा उन मुनियों को देखूंगी। तब मनुष्य मेरा शताक्षी नाम से कीर्तन करेंगे। हे देवतागण, उस समय में सारे संसार को जब तक वर्षा नहीं होगी, तब तक अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाक के द्वारा पालूंगी। पृथ्वी पर शाकुंभरी इस नाम से मैं विख्यात हो जाऊंगी। वहां पर मैं एक दुर्गम नाम के दैत्य का भी वध करूंगी। फिर मेरा नाम दुर्गा देवी इस नाम से विख्यात होगा। फिर जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का मुनियों की रक्षा के लिए भक्षण करूंगी, उस समय सभी मुनि भक्ति भाव से नम्र होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी विख्यात होगा। फिर जब अरुण नामक दैत्य त्रिलोकी में भय और बाधाएं उत्पन्न करेगा, तब मैं त्रिलोकी की रक्षा के लिए 6 पंजों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करूंगी। उस महासुर का वध करूंगी। उस समय मुझे भ्रामरी कहकर लोग सर्वत्र मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब भी लोकों में दैत्यों का बाधाएं उपस्थित होंगी, तब तब मैं अवतार लेकर शत्रुओं का नाश करूंगी। इस प्रकार ये 11 अध्याय अब समाप्त होता है।
बोलो जयकारा शेरावाली का। बोल सांचे दरबार की जय।